बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है कि अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 उनके साथ अब सुलह की कोशिशें तेज न सिर्फ हो गई हैं बल्कि अब कप्तान से जप्पियां डाली जा रही हैं। मैंने आपको अपने आज के जो पहला मेरा व्लॉग था दिन का, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इमरान खान अगले 1 महीने में जो है वो अडयाला जेल से रिहा हो जाएंगे, वो जेल से बाहर होंगे। उनकी फैमिली ज़राए ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है और इमरान खान ने अपने करीबी लोगों को हदायत भी जारी कर दी हैं कि वो बनी गाला में एक सिक्योरिटी कंपनी के जरिए घर को जो है वो मुकम्मल तौर पर खुफिया रिकॉर्डिंग से पाक करते। तो जनाब, आज एक बहुत बड़ी खबर उस सबके बाद कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कौम के साथ खड़े हो चुके हैं। बिल आखिर कौम का फैसला तस्लीम कर लिया गया है। 26 करोड़ आवाम की आज जीत हुई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को आज यहाँ पर दाद देना पड़ेगी। बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इमरान खान से आज दोस्ती के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, मुकम्मल डिटेल्स में आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ कि किस तरह से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज दिन भर की डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। और फिर मेजर जनरल फैसल नसीर, इमरान खान इनको एक मखसूस नाम से पुकारा करते थे, तो फिर जनाब उन्होंने इनको अपने कातलाना हमले में नामजद भी कर दिया था, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई थी। लेकिन उनके हवाले से भी आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है, तो उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और इमरान खान का फिर अडयाला जेल से खताब, ये खताब कब होने जा रहा है, इमरान खान साहब उस पर क्या बात करेंगे, ये भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। खताब कब ऑन एयर किया जाएगा, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आज रऊफ हसन साहब, जिस पर मैंने अपना पहला व्लॉग भी किया इससे पहले, उन पर आज कातलाना हमला हुआ है ख्वाजा सिराओं के जरिए। अब रऊफ हसन के बाद किसके कत्ल की सुपारी दी गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये भी मैंने आपके सामने कुछ अहम तरीन तफसीलात रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर से जो है वो सहाफ़ियों का गला घोंट दिया है। सहाफ़ियों का गला ऐसे घोंटा जा रहा है कि सोशल मीडिया जो सार्फिन हैं या सोशल मीडिया पर जो सहाफ़ी हक और सच की आवाज़ उठा रहे थे, जैसे मैं अपने चैनल के जरिए आपके सामने बहुत सारी खबरें रखता हूँ, बहुत सारे एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ, ऐसी खबरें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो पा रही होती, इमरान खान साहब के रिमार्क्स हो, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स हो, या उसके अलावा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड खबरें जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा, तो हम आपको जो है वो खबर दे देते हैं। तो आज जनाब खबर यह है कि सोशल मीडिया सार्फिन अब अगर कोई गलत खबर देगा तो उस पर 30 लाख का जुर्माना होगा। कानून मंजूर हो चुका है। झूठी खबर पर 30 लाख का हर्जाना। ऑपोजिशन का आज इhtजाज भी हुआ पंजाब असेंबली में, और मरियम नवाज तो कहा करती थी 2021 में कि सहाफियों गला घोंटना पाकिस्तान का गला घोंटना है। आज मरियम नवाज ने बेसिकली पाकिस्तान का गला घोंट दिया, पाकिस्तान पर शब खून माना गया मरियम नवाज की जानिब से। तो जनाब उन्होंने कहा ये जो आज ऑपोजिशन ने काला कानून जो है वो उसको करार दिया और बिल के खिलाफ एहतजाज किया और बिल की कापियां भी फाड़ दी। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा, जिसके तहत फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज्जत का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए फैलाई जाने वाली जारी खबरों पर भी तलाक होगा। किसी भी शख्स की जाती जिंदगी और अवामी मुकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कानून के तहत कार्रवाई होगी और हद तक इज्जत के केसेस के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। लेकिन इस सारे मामले को तमाम तरह सहाफती तंजीमें जो हैं वो अब लाहौर हाई कोर्ट में निजाम चैलेंज करने जा रही हैं। और फिर दूसरी जानिब आज बैरिस्टर गौहर अली खान इमरान खान का पैगाम लेकर आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मुतालबा है कि जिनके नाम दुबई लीक्स में आए हैं वो अपनी मनी ट्रेल दें, बताया जाए कि उन्होंने जायदादें कैसे खरीदी। इस पर कौम नहीं बल्कि शरीफ जरदारी खानदान कुर्बानी दे और अपनी सरमायाकारी का हिसाब दें। इमरान खान ने NA 148 के इलेक्शन के नताइज पर तशवीश का इजहार किया कि ये एक आईनी इदारा जिसकी जिम्मेदारी शफाफ इंतखाबात करवाने की है, वो इसमें नाकाम रहे तो बतौर इदारा इलेक्शन कमीशन की साख खत्म हो चुकी है। इमरान खान ने दुबई जो लीक्स है उनके हवाले से मुतालबा किया है कि वो अपनी मनी ट्रेल जो कौम के सामने रखें। और अभी तक जो जिसमें दुबई लीक्स हुई हैं उसमें हमेशा की तरह मियां नवाज शरीफ के बेटों ने अपने बाप का नाम रोशन किया, जरदारी के बेटों ने अपने बाप का नाम रोशन किया, मोहसिन नकवी की बीवी ने जो है अपने शौहर का नाम रोशन कर दिया है, फैसल वाडा का नाम तो वैसे ही रोशन है, उनके नाम के अंक तो वैसे ही बल्ब लगा हुआ है, वो ऑल टाइम जो है वो चला होता है। फैसल वाडा किसके बंदे आप सबको पता है। तो इन पर हाथ डालना जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो है कॉम्प्रोमाइज हैं। तो जनाब आज रऊफ हसन साहब जो हैं
वो उन पर आज हमला हुआ जीएम के दफ्तर के बाहर। मैंने उसकी मुकम्मल डिटेल्स, उसका हमने पोस्टमार्टम भी कर दिया कि उनके हमलावर कौन है, कैसे हमला हुआ, क्या सारी सूरत हाल थी, कैसे उस सारे सूरत हाल को प्लांट किया गया, वो मुकम्मल वीडियो सबूत के साथ मैंने अपने पिछले व्लॉग पे आपके सामने रख दी है। अब जनाब मामला बड़ा खतरनाक होता चला जा रहा है। आज 21 मई है और जनाब 20 मई को मैं ये बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूं कि 20 मई को बेसिकली हुआ क्या। 20 मई को ही जब जो जनाब हमारे रऊफ हसन साहब हैं, वो इस्लामाबाद के एक न्यूज दफ्तर मोहम्मद मालिक जो हैं सहाफी हैं, उनके प्रोग्राम जो है उन पे अपना वहां पर गए रिकॉर्डिंग के लिए, और जब 20 मई थी यानी कल के दिन ही ये हमलावर तैयार थे। ये आप जो है सीसीटीवी फुटेज 20 मई की देख रहे हैं और ये एक रोज पहले की वीडियो है कि इतलात के मुताबिक विस्तारोज रऊफ हसन ब्लू एरिया इस्लामाबाद में एक न्यूज दफ्तर मोहम्मद मालिक का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने गए और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद जब वो बिल्डिंग से बाहर निकले तो कल की उस वीडियो में भी इन्हीं हमलावरों को बिल्डिंग के बाहर रऊफ हसन की तरफ आते देखा जा सकता है। यानी हमले का ही मूड बनाए बैठे थे, कल हमलावर ना हो सके तो आज हो गए। ये जनाब एक बहुत बड़ी खबर है। तो आपको मैं एक और बड़ी तस्वीर उनकी दिखाना चाहता हूँ। उनके जो है ये गाल जो है यहाँ पर ब्लेड मारा गया, असल निशाना गाल नहीं था। बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि कातिल जो है मुबैना तौर पर कट लगाना चाहता था गले के ऊपर। ये इमरान रियाज खान जो है वो दावा कर रहे हैं कातिल जो है मुबैना तौर पर गले पर कट लगाना चाहता था मगर कामयाब ना हो सका। सबको सोचना होगा कि या तो बाकी तमाम सियासतदान भी ऐसे हमलों के लिए तैयार हो जाए और या फिर इस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि हुक्मरान हमेशा हुकूमत में नहीं रहते, ताकतवर हमेशा ताकत के अंदर रहते हैं। ये जनाब इमरान रियाज साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, यानी कि अब किसी और पर भी हमलों का प्लान है। ये पैगाम पहुंचाया गया है। सुहेल शाहीन साहब जो हैं उन्होंने भी दावा कर दिया है। जनाब सुहेल शाहीन साहब कहते हैं कि ये मजाक नहीं है, ये कातलाना हमला था जिसमें रऊफ हसन बच गए और इनके कत्ल से बाकियों को वार्निंग देना थी। वार गले पे था जो गाल पर लग गया। बाकियों को वार्निंग दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि आप पास आ जाएं वरना एक एक करके आप लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। इस हमले के पीछे कौन से लोग हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बात है कि जनाब रऊफ हसन साहब का जो निशाना था उनको गले पर कट लगाना था और गले पर कट लग जाता तो फिर आपको पता है कि बुरा शख्स है, ब्लीडिंग सजा होती तो वो अपनी जान की बाजी भी हार सकते थे। लेकिन जो फॉर्चुनेटली किस्मत ये थी और अल्लाह ताला ने उनकी जान को बचाया कि कट जो है वो गाल पर लग गया और खुसरो ने उनको भरपूर तरीके से तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रऊफ हसन बड़ी जमात के तर्जमान हैं, ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी पर हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी अस्पताल की इमरजेंसी में आया हूँ, उनके जख्म पर टांके लगे हैं और उसके चेहरे के दाएं तरफ जख्म आया है। ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी पर हमला किया गया है। अल्लाह ताला ने रऊफ हसन को नई जिंदगी दी है। तो जनाब ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि बाकियों को जो है वो इस सारे अमल के जरिए मैसेज पहुंचा दिया गया है और कैसे हमला प्लान हुआ था, कल से हमलावर उनके पीछे थे। ये सारी तफसीलात जनाब मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब जनाब दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उनका डेला जेल से एक अहम तरीन खिताब आने वाला है। आपने पहले भी देखा कुछ दिन पहले इमरान खान नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो पेश हुए, वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और जब वीडियो लिंक के जरिए वो पेश हुए उनकी तस्वीर फिर बाहर भी आ गई और उस तस्वीर ने पूरे के पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया, पूरे के पूरे निज़ाम की मंजी ठोक कर रख दी। और फिर हुआ ये कि एक तस्वीर का इतना खौफ था कि पुलिस को इस बात की तहकीकात पर लगा दिया कि इमरान खान की ये तस्वीर कैसे लीक हुई, इमरान खान की तस्वीर बनाने वाला कौन सा शख्स था। उस पर तहकीकात जो है सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी और फिर खौफ इतना था कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में अब आप मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते। जनाब वकला, सहाफियों और जो लॉ क्लर्क हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो अपना मोबाइल फोन कमरा अदालत में लेकर नहीं जा सकते। अब जनाब इमरान खान साहब बोले नहीं थे, इमरान खान साहब खामोश थे, 2 घंटे 27 मिनट वो चुप करके बैठे रहे, सिर्फ वो सारी उस समात को देखते रहे कि वहां पर चल क्या रहा है। वो शख्स अभी बोला नहीं था। अगर वो शख्स उस दिन बोल जाता और उसकी वो वीडियो मंजर आम पर आ जाती तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा बम शेल पड़ता और कहां कहां पर जाकर जो है वो आग लगती। इस्लामाबाद से लेकर जाती उमरा सबकी जमीनें जो है वो जनाब गर्म हो जाती। अब जनाब खबर ये है कि इमरान खान साहब अब खताब करने जा रहे हैं ईशा का नाम दुबा ईशा करना से। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस 30 मई को दोबारा समात के लिए मुकर्रर कर दिया है और इमरान खान 30 मई को दोबारा वीडियो लिंक के जरिए जो है वो पेश होंगे। वो जनाब उस दिन बात भी करेंगे और फिर वो बताएंगे कि अब ये सारी सूरत हाल क्या है और आप अंदाजा लगाएंगे जब जो शख्स बोलेगा, जब उसकी स्टेटमेंट्स बाहर आएंगे, दायरा वीडियो तो नहीं आएगी, जब स्टेटमेंट्स बाहर आएंगी फिर आप अंदाजा लगाएंगे वो स्टेटमेंट जब कमरा अदालत को कैसे गर्म करके रख देंगे। इमरान खान साहब के बोलने का भी खौफ था, अब वो शख्स बोलेगा, भड़केगा। और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि आप इमरान खान साहब फिजिकली भी अदालतों के अंदर जो है वो पेश होने जा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में आप फिजिकली भी पेश होंगे क्योंकि अदालतों ने ऑब्जर्व कर लिया है
کہ عمران خان صاحب نے باقی سیاستدانوں کے ذریعے کی طرح جو ہے وہ ہمیں بلیک میل نہیں کیا، کسی کی آڈیو کی بات نہیں، کسی کی ویڈیو کی بات نہیں کی، وہ قانون کے مطابق سرنڈر کرتے رہے، تمام کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ ملک سے باہر نہیں جا رہے. کسی عدالت کے اندر یہ پٹیشن نہیں پڑی کہ عمران خان ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، وہ جناب عدالتوں میں کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. تو لہٰذا اب ججز جو ہیں وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں، وہ اس بات کو آبزرو کر رہے ہیں. تو لہٰذا اب عمران خان کے لیے اچھے دن آنے والے ہیں. تو اب جو اینٹائی پی ٹی آئی یا پرو اسٹیبلشمنٹ یا پھر پرو نون لیگ کے جو صحافی ہیں وہ اب بیانیہ بنانا شروع ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو بیسیکلی تاحیات وزیر اعظم بنانے کا یہ منصوبہ ہے، اور یہ فوجی مارشل لا نہیں بلکہ جوڈیشل مارشل لا لگ چکا ہے، اور ساری کی ساری جوڈیشری جو ہے وہ صرف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے. بالفرض اگر جوڈیشری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو باقی پورا نظام تو عمران خان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی جناب بیوروکریسی، اس سے پہلے جوڈیشری نے عمران خان کا جو حال کیا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. نہ وقت پر الیکشن ہوئے، رجیم کے آپریشن میں اہم ترین کردار پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینا ہو، اور جتنے کیسز میں عمران خان کو سزائیں دی گئی وہ سب کچھ آپ کے سامنے تھا کہ اس میں جوڈیشری کا ہی سارا کچھ جو ہے وہ کھیل تھا. تو جناب اب عمران خان جو ہے اڈیالہ جیل سے پھر خطاب کریں گے تو پھر سب کی زمینیں گرم ہو جائیں گی. اب دوسری جانب جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں وہ آج پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. کپتان سے صلح کا سارا فیصلہ ہو چکا ہے. یہی معاملہ کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی کہ اب ان کی فیملی ذرائع بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی صلح ہو جائے گی. خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے، ان کو کہا گیا کہ آپ جب جیل سے باہر نکلیں تو ایک تو آپ نے ایس آئی ایف سی کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، جنرل عاصم علی صاحب عمران خان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور پھر آپ میری اور میری ٹیم کے خلاف بات نہیں کریں گے. ایک چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ جب عمران خان صاحب عدالتوں کے اندر پیش ہوں گے وہ اپنے سپورٹرز، اپنے لوگوں کو لے کر وہاں پر عدالتوں کے اندر نہیں جائیں گے بلکہ اکیلا حاضری دیں گے، حاضری لگا کر گھر واپس چلے جائیں گے. باقی احتجاج جلسے جو ہیں وہ خان صاحب کرتے رہیں، معمول کے مطابق کریں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اپنے جلسوں کے اندر نشانہ نہ بنائیں. یہ عمران خان صاحب سے جو ہے گارنٹی لی جا رہی ہے. جیسے علامہ طاہر اشرف صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کا گارنٹر کون ہے، صرف اس کی بات ہمیں یقین دہانی کروا دیں، عمران خان کو وزیر اعظم جو ہے بنا دیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ اگر فوج عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی رجیم چینج آپریشن کے وقت تو میں عمران خان کے ساتھ نہ ہوتا. یعنی کہ انہوں نے یہ بھی بات کر دی کہ فوج عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے. اب جناب خبر یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر بڑے جو معتبر ترین ذرائع ہیں وہ بھی اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں. صابر شاکر صاحب نے بھی جو ہے اس خبر کا دعویٰ کیا کہ اطلاعات ہیں کہ آئی ایس آئی میں کچھ افسروں کے تبادلے ہونے جا رہے ہیں. یہ خبر میرے پاس ایک ماہ پہلے بھی موجود تھی، اور اس خبر کے مطابق مبینہ طور پر میجر جنرل فیصل نصیر ڈی جی سی آئی ایس آئی، ان کا بھی تبادلہ ہو سکتا ہے. ان کو ڈی جی سی آئی ایس آئی کی وجہ سے ہٹا کر کہیں اور لگا دیا جائے گا، اور ان کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کیا جائے گا، میجر جنرل کی رینک سے آگے نہیں لے کے جائے گا، بلکہ وہ وہیں پر ہی رہیں گے. لیکن میجر جنرل فیصل نصیر صاحب جو ہے ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے گا جہاں پر وہ بیٹھ کر عمران خان نے ان پر بے تحاشا الزامات بھی لگائے ہیں. تو لہٰذا یہ عمران خان صاحب کی جیت ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر کے جانے کے بعد پھر ایک نیا ٹیسٹ بھی آ سکتا ہے. اور پھر 3 جرنیلوں کو پہلے میجر جنرل کے رینک سے لیفٹنٹ جنرل کے اوپر جو ہے پروموشن دی گئی ہے، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی شامل ہیں. تو اب بیسیکلی جنرل عاصم علی صاحب جو ہے اپنی ٹیم کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. اور ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب جو ہے ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ پہلے ہو چکی ہے، لیکن اب ان کو جناب جب تک وہ چاہتے ہیں وہ آئی ایس آئی کی ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر براجمان ہیں، اور ان کو غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ کوئی نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئیں گے، اور پھر آئی ایس آئی کے اندر اب نئے تبادلے ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اہم ترین خبر ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اگر میجر جنرل فیصل نصیر کا تبادلہ ہو گیا تو یہ عمران خان کے لیے پازیٹیو جیسچر ہوگا، اور عمران خان کے جو کچھ مطالبات ہیں وہ شاید اب پورے ہونے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس رنگ کا بنازمی خیر رکھنا. پاکستان زندہ باد.